आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आप अपने माइनक्राफ्ट कैरेक्टर को एनिमेट कैसे कर सकते हो। और इस वीडियो के लिए हम लोग एक रेडीमेड मॉडल यूज़ करने वाले हैं, हम लोग स्क्रैच से नहीं बनाएंगे। तो ये मॉडल डाउनलोड किया हुआ है स्केचफैब से। अगर आपको लिंक चाहिए तो बस कमेंट कर देना, लिंक मिल जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि हम लोग डायरेक्टली इसमें स्किन वगैरह कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन जब भी आप स्केचफैब में से कोई मॉडल डाउनलोड करोगे तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि ये हायरार्की सिस्टम में रहता है। तो आपको क्या करना है, अपने मैश को सिलेक्ट करना है और डुप्लीकेट करना है, और उसके बाद उसमें से पेरेंट को रिमूव कर देना है। एक बार पेरेंट रिमूव होने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर लो, जिससे हम लोग को एक सिंगल मैश मिल जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम, अगर आप एडिट मोड में जाके देखो तो इसके जो फेसेस है ट्रायंगुलेट है, जो कि हमारे लिए एनिमेशन के लिए सही टोपोलॉजी नहीं होता। तो आपको फेस मोड में जाना है और इसको चेंज कर देना है ट्राइस टू क्वाड्स। और एक प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सारे के सारे मैशेस एक साथ मिले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू में जाना है और फिर एक एक पार्ट को सिलेक्ट करके पी क्लिक करके उसको सेपरेट करते जाना है। और ये चीज़ आपको हर एक पार्ट के लिए कर लेना है, ताकि आपको सारे पार्ट्स जो कि हेड है, बॉडी है, हमारा लेग्स और हैंड्स, सारे के सारे पार्ट सेपरेट हो जाएं। एक बार सेपरेट हो जाने के बाद आपको आउटलाइनर में जाना है और अपने सारे पार्ट्स को उनके नाम के हिसाब से रीनेम कर देना है, ताकि जब आप एनिमेट करोगे तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगा। अभी आता है नेक्स्ट पार्ट पे। हम लोग का जो लेग और हैंड का पोजीशन है वो सही नहीं है, इसको हम लोग को ठीक करना रहेगा। इसके लिए आपको पहले लेग को सिलेक्ट करना है और जाना है एडिट मोड में। फिर टॉप का सबसे सेंटर वाला वर्टेक्स सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है शिफ्ट एस। इसके बाद जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको लेना है कर्सर टू सिलेक्टेड। कर्सर टू सिलेक्टेड होने के बाद आपको रिटर्न जाना है ऑब्जेक्ट मोड में और फिर ऑरिजिन को सेट कर देना है कर्सर में। और फिर सेट करने के बाद आपको रोटेट करना रहेगा एक्स एंगल में 45 डिग्री। और ये चीज़ आपको हाथ और पाँव दोनों के लिए कर लेना है। इसके बाद आपका जो मॉडल है रेडी हो जाएगा आर्मेचर ऐड करने के लिए। लेकिन अगेन आर्मेचर ऐड करने से पहले हम लोग को अपने कैरेक्टर को टी पोज में लाना रहता है। इसके लिए आप हैंड को सिलेक्ट करो और वाई एंगल में 90 डिग्री से रोटेट कर दो, एक साइड का 90 और एक साइड का -90, जिससे ये टी पोज में आ जाएगा। और इसमें आर्मेचर के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं मिक्सामो का रिग, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो हम लोग को पहले इसको इंपोर्ट करना रहेगा, फिर इसका ऑब्जेक्ट का साइज और अपने आर्मेचर का साइज मैच करना रहेगा और फिर उसको पेरेंट करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इसमें ऑलरेडी एनिमेशन है तो उसको हटाने के लिए आपको जाना है डोप शीट में एक्शन एडिटर और इस एक्शन को एक नाम दे देना है, जैसे कि इसका नाम है वॉकिंग। और फिर एनालिस्ट स्ट्रिप में जाके इसको पुश डाउन कर देना है। इसके बाद आप अपने मॉडल को जो कि हम लोग इंपोर्ट किए थे सेम साइज में ले आओ जिसमें हमारा कैरेक्टर है। और फिर इसके जो मैशेस हैं, मतलब स्किन है, उसको रिमूव कर दो, क्योंकि हम लोग को सिर्फ बोन से काम है। तो हम लोग उसका सारा स्किन रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम लोग को इसको जीरो आउट ड्रिग करना रहेगा ताकि इसको एडिट किया जा सके। पहले आपको व्यू पोर्ट में इसको इन फ्रंट डिस्प्ले करना है और फिर एडिट मोड में जाके जितने भी एडिशनल बोन्स हैं उसको रिमूव कर देना है। और ताकि आपका काम आसान हो जाए इसके लिए आप पहले स्टिप को हाइड कर दो, ताकि आप आराम से बोन पे काम करो, उसके बाद हम लोग उसको अनहाइड कर लेंगे। तो आपको जाना है आउटलाइनर वाले टैब में और फिर जितने भी मैशेस हैं हमारे स्टिप के उन सबको हाइड कर देना है व्यू पोर्ट में से। हाइड करने के बाद आपको आर्मेचर को सिलेक्ट करना रहेगा और फिर आर्मेचर सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है एडिट मोड और जितने भी एडिशनल बोन्स हैं जो कि हम लोग को एनिमेशन में रिक्वायर्ड नहीं रहेंगे उन सबको डिलीट कर देना है। एक बार जब आपका बोन एडिट कंप्लीट हो जाए तो आपको नेक्स्ट काम करना है कि हम लोग को मैच करना रहेगा हमारा बोन का साइज और पोजीशन हमारे मैश से। लेकिन उससे पहले आपको अपने स्ट्रिप का जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सिंगल कलेक्शन में ले लेना है जहाँ पे आर्मेचर है। और इसके बाद हम लोग काम कर सकते हैं बोन और मैश को मैच करने के ऊपर। तो आपको अगेन आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड और फिर बोन को सिलेक्ट करके लेना है पोज मोड और हिप बोन को सिलेक्ट करो और सही से इसको अलाइन कर दो मैश के साथ। फिर आपको लेग वाले बोन्स को सिलेक्ट करना है और उसको नीचे ड्रैग करना है ताकि ये प्रॉपर लेग के ऊपर लगे। और सेम चीज़ आपको करना रहेगा हैंड्स वाले बोन के ऊपर भी। आपको यहाँ पे पुश और पुल लेना है ताकि आप दोनों को इक्वल स्पेसिंग से मूव कर सको। और सेम आपको शोल्डर वाले दोनों बोन सिलेक्ट करने हैं। फिर अगेन जाना है पोज में, यहाँ पे लेना है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आपको लेना रहेगा पुश और पुल और फिर इसको भी प्रॉपरली शोल्डर और हैंड को मैच कर देना है। और हैंड का क्योंकि बोन छोटा दिख रहा है तो हम लोग इसको भी स्केल करके प्रॉपरली हैंड के साथ मैच कर देंगे जितना हम लोग को रिक्वायर्ड है। और आपको हमेशा दोनों बोन एक साथ सिलेक्ट करके करना है ताकि वो मिसमैच ना हो, नहीं तो एनिमेशन में दिक्कत देगा। एक बार जब सारा का सारा स्केलिंग और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए
तो आपको सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना है, आपके मैश को भी और बोन को भी, और फिर लेना है अप्लाई पोज एज रेस्ट पोज। इससे हमारा बोन का जो पोज है डिफ़ॉल्ट वाला वो सेट हो जाएगा और ये एनिमेशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो अगेन आपको सारे ऑब्जेक्ट्स और बोन को एक्टिव रखते हुए सिलेक्ट करना है और फिर कर देना है पेरेंट विद ऑटोमेटिक वेट्स। हालांकि ये भी पेरेंट हो चुका है तो हम लोग इसको एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप एनिमेट करोगे तो आपको बहुत सारे दिक्कत नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैश है उखड़ गया है, चाहे आप हाथ का चेक करो या फिर पाँव का चेक करो, जो हमारा मैश था पूरा पूरा बिगड़ गया है। तो ये प्रॉब्लम आता है जब हम लोग स्केचफेब में से कोई भी मॉडल डाउनलोड करते हैं तो उसका जो टोपोलॉजी रहता है सही नहीं रहता। हालांकि इसका फिक्स करने का तरीका बहुत ही ईजी है। आपको अपने मैश को सिलेक्ट करना है, स्टार्ट करते हैं हैंड से, और फिर आपको आना है एडिट मोड में। एडिट मोड में आने के बाद आपको सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेना है ए क्लिक करके, और फिर क्लिक करना है एम, जिससे आएगा आपको मर्ज का ऑप्शन। मर्ज का ऑप्शन में आपको लेना है मर्ज बाय डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस है उसको चेंज कर देना है 0.05। जिससे क्या होगा, हमारे जो जितने भी डुप्लीकेट वर्टिसेस हैं जो अलग अलग फेसेस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मेश ब्रेकअप हो रहा है, वो फिक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कर लेना है, और ये सारे पार्ट्स में आपको करना रहेगा। तो पहले मैं आपको हैंड का शो कर रहा हूँ, उसके बाद आपको सारे मैशेस जितने भी हमारे हैं, चाहे वो राइट हैंड हो, लेग्स हो, बॉडी हो या फिर हेड हो, आपको ये स्टेप सब में रिपीट करना रहेगा। तो अभी भी अगर आप फिर से एनिमेशन प्ले करोगे तो आपको दिखाई देगा जो ब्रेकअप हो रहा था वो अब ब्रेकअप नहीं होता। तो आप प्ले करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और भी स्मूथ बनाना है अपना एनिमेशन को, तो आप शेड ऑटो स्मूथ यूज़ कर सकते हो, जिससे इसका जो डिफॉर्मेशन है और भी स्मूथ हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको सारे बॉडी पार्ट्स में करना रहेगा, हैंड से लेकर बॉडी तक। ये करने के बाद भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन अभी भी दिखाई दे, तो इसके लिए हम लोग को फिक्स करना रहता है वेट पेंटिंग। वेट पेंट मोड में जाने के लिए पहले आपको आर्मेचर को सिलेक्ट करना है, फिर कोई एक पर्टिकुलर मैच को सिलेक्ट करना है, और फिर जाना है वेट पेंट मोड में। आपको दिखाई देगा ये प्रॉपर वेट पेंट नहीं हुआ है। इसको सही करने का सिंपल तरीका है, पहले आप वेट पेंट को पूरा का पूरा जीरो कर दो ग्रेडियंट मोड लेके, और फिर सिंगल सिंगल बोन सिलेक्ट करो और इसको प्रॉपरली वेट पेंट करते जाओ, जिससे हमारा जो डिफॉर्मेशन से स्मूथ हो जाएगा और आपका कैरेक्टर प्रॉपरली एनिमेट हो पाएगा। तो ये स्टेप आपको करना है सिंपल। आपको पहले बोन सिलेक्ट करना है ग्रेडियंट टूल लेके, और फिर एक स्मूथ सा ग्रेडियंट ड्रॉ करना है। और बेटर कंट्रोल के लिए आप वायरफ्रेम मोड को यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम लोग को प्रॉपरली दिखाई देता है कि हम लोग जो वेट पेंट कर रहे हैं वो वर्टिसेस में किस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो आपको पहले बोन को सिलेक्ट करना है, और फिर जब ये प्रॉपर हो जाए तो आप ब्रश टूल यूज़ करके जहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस फुल चाहिए उसको और ज़्यादा रेड कर सकते हो, जिससे ऊपर वाला हिस्सा प्रॉपरली बेंड होगा और जो जॉइंट्स वाले पार्ट हैं वो स्मूथली डिफॉर्म होंगे। और ये चीज़ आपको हर एक बॉडी पार्ट में कर लेना है, हाथ से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर बॉडी और हेड सबके लिए। एक बार जब आपका ये फिक्स हो जाएगा तो फिर आप एनिमेशन कोई सा भी लगाओ वो प्रॉपरली प्ले होता है। तो एक बार हम लोग वेट पेंट फिक्स करते हैं, फिर मैं आपको एनिमेशन प्ले करके भी दिखाऊंगा कि वो कितना पहले से और अभी में कितना ज़्यादा फर्क है। तो यहाँ पे मेरा वेट पेंट का काम कंप्लीट हो गया, बस बॉडी बचा है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और आपको और एक चीज़ भी ध्यान रखना रहता है कि आप जो बोन नहीं चाहते कि वो दूसरे पार्ट को इफेक्ट करे उसका भी आपको पेंट जीरो करना रहेगा। तो ये हमारा फिक्स हो गया है। अभी बस अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ आपको दिखाई देगा ये प्रॉपरली चल भी रहा है, और जो डिफॉर्मेशन था पूरा पूरा फिक्स हो गया और हाथ पाँव सब कुछ स्मूथ हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा एनिमेशन था। आप चाहो तो मल्टीपल एनिमेशंस और भी लगा सकते हो या फिर 2-3 एनिमेशंस को एक साथ कंबाइन भी कर सकते हो। अगर आपको सीखना है कि वो कैसे करते हैं तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।